Hello बच्चों, let's read this question. The question say that describe the general characteristics of transition element with special reference of the following complex formation. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के बीच में आते हैं, जिसे डी ब्लॉक कहते हैं। अब ये बीच में आने के कारण एस ब्लॉक के कंपेयर में इसका साइज स्मॉल होता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा, इनका साइज स्मॉल होता है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट होगा कि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण ये लिगेंड से इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक निकिल का कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, Ni, यहाँ पे निकिल हो जाएगा और निकिल के साथ में यहाँ पर NH3 लिखेंगे, 6 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से लगा देंगे। इसमें अगर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो निकिल का X मान लेंगे। NH3 यहाँ पर एज ए लिगेंड के जैसा काम करेगा, 6 टाइम है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू +2 चार्ज गिवन है, X इक्वल टू आ जाएगा +2। मीन्स निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा वो +2 बनेगा। तो निकिल जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। +2 के फॉर्म में जब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां पर होगा आर्गन 3d8 4s0। अब चौथा यहां पर सेल है तो चौथे सेल में p ऑर्बिटल भी होता है, तो इस तरीके से यहां पर 4p0 और 4d0 भी हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर इनको इस तरीके से ओपन लिखेंगे, निकिल +2 में रहेगा इस तरीके से। तो यहां पर 3d8 है तो पहले आर्गन लिखेंगे, 3d8 हो जाएगा, 4s0 4p0 4d0। अब यहां पर इस तरीके से इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो d ऑर्बिटल इसी तरीके से भरा रहेगा, 3d8 4s में इस तरीके से है, यहां पर 0 रहेंगे, 4p में 3 बॉक्स इस तरीके से बन जाएगा और 5 बॉक्स जो बनेगा वो d में बनेगा। इन बॉक्स को ऑर्बिटल कहते हैं, इन्हें ऑर्बिटल कहते हैं। अब इनके पास इस तरीके से वैकेंट ऑर्बिटल है। अब यहां पर अमोनिया है तो ये अपने लोन पेयर को किस इस तरीके से यहां पे शो करेगा, NH3 NH3 NH3। अब यहां पर इसके पास ये लोन पेयर है, लिगेंड के पास लोन पेयर है इस तरीके से। और जो निकिल यहां पर है ये ट्रांजिशन मेटल आयन, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपने लोन पेयर से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेते हैं और बॉन्डिंग करने के बाद कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इजीली कर लेते हैं। तो यहां पर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वैकेंट ऑर्बिटल्स के कारण। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसके कारण भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जो निकिल है, निकिल जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो शो करता है +2, +3, +4। तो इसी तरीके से अदर भी ट्रांजिशन जो मेटल होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसी के कारण जो ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.